अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू ऑल? आर टुडेस टॉपिक इज द चेरी ऑर्चर्ड रिटन बाय एटन चिकॉफ इज़ अ ट्रेजॉय कॉमेडी। अब इसको ट्रेजॉय कॉमेडी क्यों कहते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि ये एक ट्रेजेडी है, कुछ कहते हैं ये कॉमेडी है, कुछ कहते हैं ये ब्लेंड ऑफ सिमिलेज एंड टीयर्स है। तो इसलिए इसको ट्रेजॉय कॉमेडी कहा जाता है कि ना ये तो ट्रेजेडी भी है और इसमें कॉमेडी के भी एलिमेंट्स हैं। तो अब इसको इसी बात को आज हम इस क्वेश्चन में इंशाल्लाह प्रूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। स्टार्ट करते हैं। द कंट्रोवर्सी ओवर द इंटरप्रिटेशन ऑफ चेरी ऑर्चर्ड एट प्ले इज़ अ ट्रेजेडी और कॉमेडी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंट्रीगिंग प्रॉब्लम्स। के बहुत बड़े मसलों में से एक मसला है कि ये जो तजाद पाया जाता है ना लोगों की राय में, क्रिटिक्स की राय में, कि ये ट्रेजेडी है या कॉमेडी है। एक्चुअली द यूज़ ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी इन द प्ले आर वेरी इनएक्सट्रिकेबली ब्लेंडेड बाय शिकॉफ। ये जो है शिकॉफ के ही अपने इंट्रोड्यूस करवाए गए एलिमेंट्स हैं या उसका राइटिंग स्टाइल है जिसकी वजह से ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी वाज प्रोड्यूस फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन द राइटर्स एंड प्रोड्यूसर्स कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोडक्शन। अब ये ड्रामा जो है ना, इसमें ये कन्फ्लिक्ट इसलिए पाया जाता है, ये क्लैश इसलिए पाया जाता है क्योंकि राइटर कौन है? एंटन चिकॉफ, उसकी राय में, और प्रोड्यूसर जो इसने ड्रामा की प्रोडक्शन की थी, उन दोनों की राय में एक वाज़िह फ़र्क है। इन हिज लेटर शिकॉफ क्या कहता है? नॉट अ ड्रामा बट अ कॉमेडी हैज़ इमर्ज फ्रॉम मी इन प्लेसेस इफ़ इवन अ फार्स। वो कहते हैं कि मुझसे तो एक कॉमेडी बनी है कि मैंने जो है ना मॉकिंग एलिमेंट्स, फ़नी एलिमेंट्स को लॉफ्टर के लिए यूज़ करके जो है कॉमेडी लिखी है। ड्रामा ये जो है कोई ट्रेजिडी नहीं लिखी। इन आंसर टू शिकॉफ्स रिमार्क्स स्टेनिस लॉन्स्के द प्रोड्यूसर ऑफ द प्ले। अब इस ड्रामा का जो प्रोड्यूसर है ना, जिसका नाम है स्टेनिस लॉन्स्के, वो क्या कहता है? चैलेंज हिज व्यूज़, वो उसके व्यूज़ को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को चैलेंज करता है। ही सेड दिस इज़ नॉट अ कॉमेडी और अ फेयर्स, कि ये कोई कॉमेडी या कोई मजाक नहीं है। एज यू रोट इट इज़ अ ट्रेजिडी, जैसे तुमने लिखा है ये ट्रेजिडी है। वॉट एवर वे आउट यू मे हैव फाउंड फॉर अ बेटर लाइफ इन द लास्ट एक्ट। कहते हैं बेशक तुमने आखिरी लास्ट एक्ट में जाके जो है ना, वो जो तुम्हें सीन दिखाया है ना, उसके एक अमीर ख़ानदान का जो घर छीन जाता है, उनकी छत छीन जाती है, तो वो सारी चीज़ें ट्रेजिडी में आती हैं। द रीज़न ऑफ स्टेनिस्लॉवस्की's चैलेंज इज़ डैट द सिचुएशन प्रेजेंटेड इन द प्ले इज़ बेसिकली पैथेटिक। कि इसमें प्ले में जो सूरत हाल दिखाई गई है ना, वो बहुत ही जो है ना लोगों की हमदर्दी हासिल करने वाली है। अ फैमिली इज़ गोइंग टू लूज द रूफ ओवर देयर हेड्स, कि एक ख़ानदान है जो अपने घर की छत खोने जा रहा है। वंस दे वर रिच लैंडलॉर्ड्स, नाउ द ओनर ऑफ द हाउस आर लिविंग ऑन द बोरोड मनी। कि एक वक्त था कि जब वो बहुत अमीर हुआ करते थे, बहुत लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है कि वो घर के जो मालिक हैं वो उधार ली गई रकम पे गुजारा कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ द सेलिंग ऑफ द स्टेट एवरी कैरेक्टर इज़ वरीड। उस स्टेट के बिक जाने की वजह से, चेरी ऑर्चर्ड की बिक जाने की वजह से हर करेक्टर जो है वो परेशान नजर आता है। लिबॉव एंड हर ब्रदर गेव आर इमोशनल अटैच विद चेरी ऑर्चर्ड। लिबॉव और जो उसका भाई गेव हैं, वो दोनों, उन दोनों का बहुत ज़्यादा इमोशनली रिलेशन है इस चेरी ऑर्चर्ड के साथ। उनका बचपन गुजरा है। लिबॉव को अपनी माँ वहाँ पे चलती फिरती नजर आती है। शी इज़ टॉर्न बिटवीन हर इमोशनल लव फॉर अ मैन एंड हर लव फॉर अ होमलैंड। कि वो जो है लिबॉव है ना, जो मैडम रेंट्स की है, वो दो हिस्सों में बढ़ गई है। एक तो वो एक आदमी से इमोशनल मोहब्बत करती है और दूसरा अपने होमलैंड से, अपने चेरी ऑर्चर्ड से। गेव इज़ ऑल्सो इमोशनल इन हिज ओन वे। गेव इसी तरह से जो है इसके साथ इमोशनली अटैच है। नीदर ऑफ देम हैज़ अ सिक्योर एंड सर्टन फ्यूचर टू लुक अप टू। लेकिन उनको कोई अच्छा रोशन मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा है इसको बचाने के लिए। गेव इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ पिटी एंड फॉर हिज चाइल्ड लाइक हेल्पलेसनेस। और गेव का जो करेक्टर दिखाया गया ना, वो थोड़ा सा बेबस जो से बचकाना होते हैं ना, उस तरह का दिखाया गया कि उस पर तरस आता है। तो दीज पैथेटिक कंडीशंस ऑफ द मेन कैरेक्टर्स आर वेरी ट्रेजिक येट वी कैन नॉट नेग्लेक्ट अ लॉट ऑफ ह्यूमरस एंड फ्रेशर सिचुएशन। इसमें जितना मर्जी उसने एंटन चिकॉफ ने ह्यूमर और फनी एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया है, लेकिन उसके बावजूद ये जो कंडीशंस हैं ना, मेन कैरेक्टर्स जो हैं इतने दुख से, इतनी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो ये ट्रेजिडी है। शिकॉफ हिमसेल्फ वाज अ सुपर्ब ह्यूमरिस्ट। शिकॉफ जो है ना, उसको एक बहुत बड़ा मजाकिया राइटर कहा जाता है। एंड ही कॉन्शियसली यूज द थीम ह्यूमरसली। और वो हर चीज़ को जो है ना मजाकिया अंदाज में, तंजिया अंदाज में बयान करता है। हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड दैट द प्ले वाज अ कॉमेडी बना वेड वॉयल इन स्पाइट ऑफ इट्स पैथेटिक सिचुएशन एंड सम ऑफ द करेक्टर्स। वो कहता है कि बेशक इसमें कुछ करेक्टर्स जो हैं वो पैथेटिक कंडीशन से गुजर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये एक कॉमेडी ही है। फॉर एग्जाम्पल द लव अफेयर ऑफ लिबॉव इज़ पैथेटिक बट इन ए सेंस इट इज़ रिडिकुलस। लेकिन अगर देखा जाए तो लिबॉव का जो लव अफेयर है वो पैथेटिक है, और उसमें जो कुछ सिचुएशन दिखाई गई हैं वो बहुत जो है मजाकिया टाइप की हैं। सो इज़ ये एपिसोड ऑफ लव फॉर डनियाशा, कि जो वो डनियाशा से मोहब्बत करता है। डनियाशाज हर लव फॉर याशा। डनियाशा जो है वो याशा से मोहब्बत करती है। फिस्टिक्स फ्लेटरी ऑफ लिबॉव। फिस्टिक जो है वो लिबॉव से जो है खुशामद करता है। स्टाइल ऑफ बेगिंग मनी फॉर लोन, के यानी जब उसने उससे पैसे लेने होते हैं तो उसकी खुशामद करने लग जाता है, उसकी तारीफें करता है झूठी। ट्रॉफीमॉव्स इनएबिलिटी टू फॉल इन लव, कि ट्रॉफीमॉव जो है वो किसी से मोहब्बत नहीं करता। एनियाज एडमायरेशन ऑफ ट्रॉफीमॉव्स हाई थिंकिंग, इग्नोरिंग हर नीड ऑफ हर पैशनेट लव।
और आनिया जो है ना वो ट्रॉफीमॉफ के अच्छे थिंकिंग की, उसकी जो है पैशनेट लव के इग्नोर करने की तमाम चीज़ों से बहुत इंप्रेस होती है। लुफाकिन एबिलिटी टू प्रपोज वरिया, लुफाकिन जो है वो वरिया को प्रपोज नहीं करता एंड याशा डिप्रिकेटिंग रिमार्क्स अबाउट द पीपल ऑफ रशिया, और याशा के जो रिमार्क्स होते हैं रशिया के लोगों के बारे में अपीयर्स पैथेटिक कम ह्यूमरस। तो ये सारी चीज़ें इसमें ट्रेजिडी और ह्यूमर का जो है कॉम्बिनेशन है, इसमें यानी दुख भी पाया जाता है और हंसी भी आती है। Some critics says the play it is true has plenty of emotional undercurrents, they are all of comic nature, कि इसमें जितने भी इमोशनल सीन दिखाए गए हैं ना वो कॉमिक नेचर के हैं, फनी टाइप के हैं। That is to say the ludicrous element is never missing from them. गेव्स फ्रैगमेंट क्यूज ऑफ बिलियर्ड्स आर वेरी रिडिकुलस। अब गेव जो है ना वो बिलियर्ड की गेम खेलता है, वो भी बड़े मजाक ऐसी बात है। ब्रस्टिंग लॉफ्टर लाइज इन येपी चॉर्डोव्स केस हु फेल्स टू रियलाइज हिज डिस्क्वालिफिकेशन इन रिस्पॉन्स ऑफ लव। अब इसके अलावा तब ज़्यादा सी आती है जब हमें येपी चॉर्डोव के बारे में पता चलता है कि वो ऐसा इंसान है कि वो किसी से मोहब्बत का रिस्पॉन्स नहीं कर सकता या मोहब्बत नहीं कर सकता। ट्रॉफीमॉफ्स इलेक्वेंट स्पीच ऑन सोशल पोलिटिकल थीम्स इन रिस्पॉन्स टू आनियाज पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ लव आर ट्रूली फैशिकल। कि अब क्या है कि ट्रॉफीमॉफ की जब आनिया से कन्वर्सेशन चल रही होती है, जब वो सोशल चेंजेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, सोशल पॉलिटिकल हालात को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वो बहुत ही जो है ना ज़बरदस्त किस्म की स्पीच देता है, वो भी बहुत मजाकिया होता है। दस वी कैन सेफली से डैट शिकॉफ हैज़ वेरी टेक्निकली ब्लेंडेड द ट्रेजिक एंड कॉमिक सिचुएशन। तो हम ये बड़े आराम से कह सकते हैं कि शिकॉफ ने कॉमेडी और ट्रेजिडी का मिक्सचर किया है, बिकॉज एवरी सीन एंड एवरी करेक्टर कैन बी टेकन एज ट्रेजिक एंड कॉमिक एट द सेम टाइम, क्योंकि सब करेक्टर जो हैं वो ट्रेजिक भी लगते हैं और कॉमिक भी लगते हैं। लिबॉफ, गेव एंड लोफाकिन are both tragic and comic. As a critic, the Cherry Orchard in fact conforms entirely to Aristotle definition of comedy के Cherry Orchard जो है ना वो अरिस्टोटल की जो कॉमेडी की डेफिनेशन है उस पर पूरा उतरता है। एज एन इमिटेशन ऑफ करेक्टर्स ऑफ अ लोअर टाइप के, जो लोअर टाइप के करेक्टर्स की इमिटेशन होती है, हु आर नॉट बैड इन देमसेल्फ, जो कि बुरे नहीं होते, बट दोज फॉल्ट्स पोसेस देमसेल्फ इन लुडिक्रस, लेकिन उनसे जो है ना कुछ वो फजूल किस्म की हरकतें करते हैं या इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं। फ्रॉम फ्यूडल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर जागीरदाराना निज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, द प्ले इज ट्रेजिक। फ्रॉम कैपिटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ कॉमिक, और अगर इसको कैपिटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आप मजाकिया लगता है। A critic says throughout the Cherry Orchard, Chekhov places the action on a knife edge between laughter and tears। कि वो कहता है कि यानी पूरे प्ले में चेरी ऑर्चर्ड में एंटन चेखोव ने ना लाफ्टर को और टीयर्स को, आंसुओं को और हंसी को जो ना नाइफ एज पे, छुरी की नोक पे रखा है। बट ही इंटेंड्स टू वेट ऑन द साइड ऑफ कॉमिक, लेकिन उसका इरादा ये था कि वो इसको जो है कॉमिक शेप दे, कॉमेडी बनाए, नॉट अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ नहीं जाना चाहता था। एंड कॉमेडी इट डज रिइंफोर्स टू द टाइटल डिसिसिवली इन द फेवर ऑफ लाफ्टर, इसलिए उसने ज़्यादा से ज़्यादा लाफ्टर वाले एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया है। To Stanislavski, the play was a tragedy because the sale of Cherry Orchard symbolizes the old order and the passing away of old order is very tragic। अब क्या है कि वो जो प्रोड्यूसर है वो सब क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये तो ट्रेजिडी है ना, क्योंकि अगर एक चेरी ऑर्चर्ड एक स्टेट का एक कितने खूबसूरत बाग का बिक जाना जो है ना वो इस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है कि यानी ओल्ड ऑर्डर जो है ना वो ख़त्म हो रहा है और उसकी जगह पे नई चीज़ें आ रही हैं, तो ये बहुत ट्रेजिक कंडीशन है। स्टेनिलवेल्स्की हिमसेल्फ वाज द मेंबर ऑफ द ओल्ड ऑर्डर, क्योंकि वो खुद भी एक पुराने ख्यालात का ओल्ड ट्रेडिशन वाला आदमी था। डेट इज़ वाई ही डिड नॉट लाइक द ट्रांसफर ऑफ गिव द स्टेट इनटू द हैंड्स ऑफ एन अपस्टार्ट बिजनेसमैन। तो उसे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी कि यानी जो घर का मालिक हैं, जो गेव और उसकी बहन है ना, उनकी जो स्टेट है वो एक बिजनेसमैन, एक मुलाजिम के हाथ में चली जाए। वेयर शिकॉफ बिलोंग टू द लोअर ऑर्डर, क्योंकि लेकिन शिकॉफ का जो ताल्लुक था वो एक लोअर क्लास से था। एंड ही डिड नॉट डिसलाइक द चेंज एंड फाइंड्स ह्यूमर इन इट, और उसे ये तब्दीली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी यार, वो इसमें ह्यूमर को तलाश करते हैं। समिंग अप द डिस्कशन वी में इट मे बी सेड दैट देयर आर आर्गूमेंट्स ऑन द अदर साइड, के इसमें हमें जो है ना दोनों तरह के आर्गूमेंट्स मिलते हैं, बट द राइटर्स वर्ड काउंट्स मोर दैन द वर्ड द क्रिटिक एंड प्रोड्यूसर से। लेकिन राइटर जिसने इस ड्रामा को लिखा है ना उसके वर्ड्स, उसकी राय, उसकी ओपिनियन ज़्यादा मैटर करती है प्रोड्यूसर और क्रिटिक की निस्बत। सिंस चेखोव कॉल्ड द प्ले अ कॉमेडी, द कंक्लूजन शुड सर्टनली वे डैट वे। तो जब शिकॉफ ने ये कह दिया कि ये कॉमेडी है तो ये कंक्लूजन भी यही होना चाहिए कि ये कॉमेडी है। वी कैन और सेल्फ जज दैट द सेल ऑफ चेरी ऑर्चर्ड डज नॉट अफेक्ट द ऑनर टेरिबली। अगर हम देखें तो चेरी ऑर्चर्ड के बिक जाने से उसके वहाँ के ऑनर को इतना कोई जो है ना बुरी तरह से फ़र्क नहीं था पड़ा। दे आर ऑदर रिलीव, वो भी पुरसकून थे। सो वाई शुड एनी बॉडी एल्स मोर्न द लॉस ऑफ प्रीशियस चेरी ऑर्चर्ड। तो किसको अफसोस करना चाहिए चेरी ऑर्चर्ड के बिक जाने पे। दस द प्ले इज एग्जैक्टली व्हाट शिकॉफ मेंट इट टू बी अ कॉमेडी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये शिकॉफ ने जब इसको कॉमेडी कहा है तो हम भी कंक्लूजन में इसको कॉमेडी ही कहेंगे।